अच्छा, जब भगदड़ वगैरह मची थी तो उस वक्त ये कहा गया कि कोई जहरीली गैस छोड़ दी, ऐसा कुछ सामने आया? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आपके खेत तो यही होंगे? हाँ, थोड़े से हट गए हैं। जहरीला गैस वाली बात नहीं थी। पुलिस प्रशासन को मना किया गया था कि आप कहीं दूर नहीं जाएंगे। भाई, आप भी इसी गांव के रहने वाले हो? नहीं, मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा, बाहर के हो। जी। उस वक्त थे क्या मंगलवार को यहाँ पर? हाँ जी, था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि बहुत सारी कहानियां सुनने में आ रही है भाई। कोई वकील कह रहे हैं कि भैया जहरीली गैस छोड़ दी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वीडियो नहीं बनाने दी। क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? ऐसा सर कुछ नहीं था। नाम ही बताइए। सर मेरा नाम हैदर अली है। हाँ, हैदर भाई, क्या हुआ था उस? सर यहाँ पे ऐसा हुआ था, जो सर बाबा की प्राइवेट आर्मी थी सर, उसने प्रशासन को आने के लिए यहाँ पे मना किया था। हाँ, तो सर प्रशासन था यहाँ पे थे सर, कुछ यहाँ थे, लेकिन सर वहाँ जो अंदर था, वो जो बाबा की आर्मी थी सर, उसको वो प्रशासन को अंदर नहीं जाने दे रही थी। ये हुआ था। अच्छा। हाँ तो आप उस टाइम देख रहे थे कि बाबा की आर्मी मना कर रही है कि अंदर पुलिस वालों को नहीं जाना? जी, बाबा की आर्मी ने मना किया था और सर। बाबा की आर्मी ने मना किया था कि भैया फोन वोन रिकॉर्ड नहीं करते थे, फोटो वीडियो नहीं? बिल्कुल हाँ सर, बाबा की आर्मी जो थी सर, वो वीडियो नहीं बनाने दे रही थी जैसे, तो सर उन्होंने बिल्कुल मना किया था। तो जब भगदड़ मची, लोग गिर गए, लोग मर गए, तो उनकी लाशों का वीडियो, किसी तरह का वीडियो किसी को बनाने नहीं दिया? नहीं बनाने दिया सर, नहीं बनाने दिया उन्होंने वीडियो के लिए सर, बिल्कुल मना कर दिया साहब। आपने किसी की मदद की उस वक्त इंसानियत के तौर पर? नहीं सर, हम तो सर यहीं पे बैठे सर, हमको कुछ मालूम नहीं था सर, हमको शाम के टाइम पता चला सर, ये हादसा हुआ 2 बजे, हमको पता चला शाम को 6 बजे कि यहाँ पे ऐसा लेकिन ऐसा। आपने ये देखा था कि बाबा की आर्मी वाले मना कर रहे हैं, पुलिस वालों को अंदर नहीं आने देना? बिल्कुल सर, ऐसे ही था। तो यहाँ से जा रहे थे, नहीं सर, उन लोगों ने बताया कि ऐसे पीछे कुछ हो गया सर, यहाँ पे सब लोग सर नॉर्मल ही जा रहे थे। तो भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी, यहाँ से इधर को जाने के लिए जगह ही नहीं थी, इतनी भीड़। कितने? 6-6 किलोमीटर? 4-4 किलोमीटर इधर। तो यहाँ पे जो ग्रामीण हैं फुलरई का, उनका कहना है कि 3 चीज। पहला, प्रशासन मौजूद था, लेकिन प्रशासन के लोगों को बाबा के सत्संग के करीब जाने से रोक दिया गया। दूसरा, किसी तरह की जहरीली गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया। तीसरा, जब भगदड़ मची तो तब लोगों को वीडियो बनाने से, फोटो खींचने से रोका गया। और चौथा ये कि बाबा ने सत्संग खत्म होने से पहले ये कहा था, कम से कम इनके हवाले से, कि आप मेरी चरण रज ले सकते हैं। और इसी वजह से एक वो जो पूरी भीड़ है वो बाबा के काफिले के पीछे भागती हुई नजर आई। तो जब प्रशासन को रोका गया, जब जहरीले इस्तेमाल का कथित तौर पर, जो आई विटनेस है, जो ग्रामीण है, उनका कहना है कि इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सवाल यही है कि मंगलवार से मंगलवार हो गया, लेकिन बाबा से गिरफ्तारी छोड़िए पूछताछ तक क्यों नहीं हो पाई है? कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, हाथरस। तो हाथरस हादसे को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अपनों को खोने का गम अभी भी हरा है। अलग अलग जगहों से लोग अभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनों के सामान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का बाबा से मोह भंग हो चुका है। हादसे के 1 सप्ताह बाद भी अपनों की तलाश और अपनों के सामान की तलाश भी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर एक शख्स हम देख पा रहे हैं, हाथरस के रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो कीचड़ था, क्योंकि पानी बीते 7 दिनों में लगातार बरसा है, उसमें से अपनी माँ के सामान को खोजने की कोशिश की गई। दवाई से लेकर, बैग से लेकर कुछ सामान यहाँ पर मिला है। तो भाई, यहाँ पर आपका नाम क्या है और क्या क्या सामान मिला? किस चीज की दवाई थी? जी, मेरा नाम हरिकांत है। माता जी का नाम? मम्मी आशा देवी है, हाथरस के रहने वाली थी। हम अभी सिकंदरा हुए थे मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो मैंने भैया से कहा, मैंने की माँ चल रहे हैं यहाँ पे जो हादसा हुआ। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके मैंने की चलो जाके देखते हैं। तो यहाँ मैंने आके देखा ये सामान, तो इसमें मैंने ये बैग पहचान लिया। ये बैग है, ये सारा डी कैप्सूल गैस का था, जो मम्मी के लिए हम डेली खाती थी, वो इसे लेके साथ चलती थी। हाँ, ये डेली खाती थी इसको बिना टिफिन लेकर आई थी अपने साथ खाना? हाँ, टिफिन लेके आई थी, इसमें सब्जी थी थोड़ी सी, वो भी हमने पहचानी। घर पे पूछा मैंने क्या सब्जी लेके आई थी, उन्होंने बताया था वही टिफिन है। ये क्या सब्जी थी? ये इसमें वो तली हुई, क्या कहते हैं, मिर्च ककरौंदे वगैरह इस तरीके की सब्जी थी। मैंने अभी फैलाई है यहाँ से, वो डरी हुई है सब्जी। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि अपनों की तलाश समझ में नहीं आ रहा, खत्म। अभी यहाँ पे आके पता चला कि सत्संग यहाँ से 500 मीटर होगा करीब यहाँ से। हाँ, बिल्कुल 500 मीटर होगा। 500 मीटर पल्ली पार, वो भी रोड के पल्ली तरफ जाके। एक बार चाहूंगा मेरे कैमरा सहयोगी जयराम उस तरफ भी दिखाइए, क्योंकि जो नेशनल हाईवे जीटी रोड है वो लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ पर जाकर हुआ था जब चरण रज की कोशिश थी। बता रहे थे उससे पल्ली पार जाके हुआ है। एक नाली छोटी सी हुआ। नाली है, मैंने नहीं देखा, मैं तो जाऊंगा, अभी देखा नहीं मैंने।
वहां जाके हादसा हुआ। बताओ इतनी दूर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या आखिर। वकील तो कह रहे हैं कि जहरीली गैस छोड़ दी थी कुछ पता लोगों नहीं ने। यहाँ के जो ग्रामीण रोड है, अभी ग्रामीण जो लोग भाई हैं अभी बता रहे थे कि वहां जाके जो पल्ली पर जाके बैठा है वो बैठा का बैठा गिर गया, पटक से गिर रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत हुई है वहां पे, ऐसी करे घबराहट शुरू हुई है मम्मी को। खैर हालांकि घबराहट वैसे ही होती थी, तो मुझे लगता है कि शायद के उनको एक तो टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाना और ना इलाज मिलने से भी शायद मौत हुई है ये उनकी। एक बड़ा कारण है भाई। आपने बताया था कि अस्पताल से फोन आया, आपकी माता जी जिंदा थी, नब्ज चल रही थी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम है सोमवती, पिता का नाम है सत्यप्रकाश। मैं पटियाली का रहने वाला हूँ। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश नाम है। तो ब्रजेश भाई क्या हुआ था, क्योंकि आपके पास फोन आया, बोले कि एटा में है और माता जी जीवित है। जब यहाँ से कोई लेके गया था ना, तो किसी ने फोन किया था मेरे पास कि तुम्हारी मम्मी की भी सांस चल रही है और अभी मतलब घाबड़े में है ज्यादा, कि आप पहुंचो, एटा पहुंचो। जब मैं एटा पहुंचा, एटा जाके वहाँ देखने में नहीं दिया, क्या एक्सपायर हो गई मम्मी। तो वहाँ से यहाँ से बोल दिया था कि सही है। तो क्या लगता है कि जो सैकड़ों लोग घायल हुए एक साथ, सैकड़ों लोग की मृत्यु हुई, उस वजह से जो इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। बिल्कुल नहीं मिल पाया। वैसे तो लोग बचे आते हैं, व्यवस्था होती, सुविधा होती, एम्बुलेंस की सब सुविधा होती, बचे आती। और फिर एक गाड़ी में इकट्ठे जाले हुए हैं, इसी को पता ना कोई जिंदा था वो भी मर गया है, नहीं मरना वो भी मार दिया। तो ये भी सुनने में आया कि लाशों को और जिंदा लोगों को एक ही गाड़ी में एक ही गाड़ी में डाल दिया है, क्योंकि ऐसे पता है ना एक्सपायर हुए, हाँ एक्सपायर भी लोग जा रहे हैं, जिंदा वो भी जा रहे थे एक ही गाड़ी में। तो ऐसे लग रहा है कि हाँ हो गया होगा। आपकी माता जी के साथ क्या हुआ था भाई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयवीर है। जबीर, माता जी का नाम क्या था? रेवती देवी। तो उनका क्या आपको फोन आया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, क्या हुआ था? मेरे पास फोन नहीं आया था, मतलब मैं, मम्मी फोन तो रखती नहीं थी, तो मैं उनके पर्स में नंबर अपने घर का और मतलब अपने भाई का लिख के डाल दिया करते थे। जैसे बाई चांस अगर क्या कहते हैं कोई बात हो तो मतलब फोन कर सकते हैं, या घाबड़ी हो जाए तो कोई फोन भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिखा के। तो ऐसे ये इनकी मम्मी मतलब क्या कहते हैं ये अपने मम्मी के पर्स में नंबर डाल दिए थे। तो यही हुआ, हमारी मम्मी का फोन नहीं आया, किसी ने नहीं किया, मतलब नहीं कि किसी ने कोई सूचना दी। इनके पास किसी ने फोन किया, तो हमारा घर इनका घर आमने सामने है, तो इनके पास फोन किया कि ब्रजेश की तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, कि उनको लेके अस्पताल जा रहे हैं एटा, कि आप वहाँ पहुंचो। तो इनने हमारे पास फोन किया कि जब भैया की ऐसे बात है कि मम्मी हमारी ज्यादा तबीयत खराब है, कि किसी का फोन आया वहाँ से कि वो एटा लेके जा रहे, तुम गाड़ी कर दो और ये सब लोग वहाँ एटा जा रहे हैं, चले जाएं। तो हमने की अच्छा, हमें ठीक है बैल लो। तो हमने की फिर हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा कि मम्मी तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मम्मी तो हमारी संग आई है, तीन लोग संग आए हैं। हमने की मतलब हुआ क्या कि वहाँ कोई बताई नहीं। तीसरी जो महिला थी वो बच पाई? वो बच गई हैं। उन्होंने कुछ बताया आपसे, बात हुई कैसी? वो भी कुछ नहीं बता रही हैं, वो भी क्या कहते कह रही हैं कि गिर गए, ये कोई होश ही नहीं रहा है, तर ऊपर गिरे हैं, कोई कुछ पता ही नहीं लगा। बाबा को तो भगवान के रूप में पूछते थे, क्या लगता है बाबा भी आंसू पूछने नहीं आए? बाबा भी भगवान होते तो पहले से ये दिखाई दे रहा था कि 50,000 की परमिशन मांगी है, तो बच्चे आदमी, हाँ 80,000 की परमिशन मांगी है। तो यहाँ लोग 3 लाख इकट्ठे हो रहे हैं, 3 या 3.5 कितने भी हों, तो यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। भोले बाबा को ये बोलना चाहिए था कि हाँ कि ज्यादा पब्लिक हो गई है, आराम निकलना चाहिए, कंट्रोल करनी, सेवादार को बोलना चाहिए। ना सेवादार से बोला, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी यहाँ। अगर वाकई वो भगवान होते तो पता होता कि हादसा होने वाला, रोक सकते थे। रोक सकते थे, बिल्कुल क्यों नहीं रोक सकते थे, और ऐसा कुछ है ही नहीं। अब परिवार में कोई नहीं मानेगा उन्हें क्या? मैं हमारे परिवार में तो हटा दिया, भोले बाबा का फोटो भी रखा था, मैंने अपने घर से निकाल के बाहर रख दिया। मम्मी मानती थी, मैंने हटा दिया। हम लोग भी कहा थोड़ा बहुत मानते थे, अब तो बिल्कुल नहीं। जब मम्मी खत्म होंगी तो क्या मानने से क्या पता। इनका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर वाकई ही भोले बाबा उर्फ सूरजपाल ईश्वर के प्रतीक है, तो क्या उन्हें मालूम नहीं था कि हादसा होने वाला है? अगर ईश्वर नहीं है, अगर इंसान ही है, तो भी 80,000 की मंजूरी के साथ अगर लाखों की लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो प्रशासन से या खुद से प्रबंध नहीं करना चाहिए था। और अगर इंसान नहीं है, इंसानियत भी रत्ती भर भी बाकी है, तो एक सप्ताह हो गया है, एक सप्ताह में क्या भक्तों के परिवार वालों से बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? और यही वजह है कि बाबा के फोटो को घर से फेंक दिया गया है, बाहर रख दिया गया है। और परिवार वालों का जो दर्द है वो बाबा से भी है, शासन से भी है, प्रशासन से भी है, और इस बात से भी है कि बाबा पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, हाथरस। तो हाथरस हादसे के बाद टेंट हाउस वाले का पैसा भी अब अटक गया है। आयोजकों से केवल 2 लाख का एडवांस मिला था, करीब 3 लाख का बकाया था, जो अब फंस चुका है। और तो और एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 लाख का सामान भी चोरी हो चुका है।
ठीक एक सप्ताह पहले इसी दिन इसी समय हाथरस के इसी इलाके में बाबा का सत्संग था। लाखों भक्त बाबा को सुनने के लिए पहुंचे थे। किसी को फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। यहां से बाबा निकलते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं भक्त। असंख्य भक्त जान से हाथ धो बैठते हैं और बहुत बड़ी संख्या ऐसे भक्तों की भी है जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच घायल होने की अवस्था में झूल रहे हैं। लेकिन एक समस्या उन लोगों की भी है जिन्होंने इस पूरे पंडाल को लगाया था, क्योंकि पंडाल बाबा के नाम पे तो लगाया गया लेकिन बाबा का मालिकाना हक नहीं था। इस मंच से लेकर पीछे बने पोर्टेबल टॉयलेट से लेकर के और जो सारा सामान है ये लगभग 30 से 35 लाख का है। लेकिन अब एक हफ्ता बीतने के बाद भी इस सामान को टेंट हाउस वाले निकाल नहीं पा रहे हैं। राज कपूर हमारे साथ है, टेंट हाउस है इनका, उनसे हम बात करेंगे। भाई कितने लाख का सामान होगा अंदाजन जो पूरा लगाया गया? 30-32 लाख का होगा सर। जी सर। और अभी तक आप बता रहे थे इससे पहले कि कुछ चोरी वोरी भी हो गया पिछले 7 दिन का चोरी हो गया सर। क्या क्या चोरी हुआ आपके पास लिस्ट? सर ये मैं लिस्ट बनाई है। 25 तो मोबाइल थे जिनकी जो मतलब मृत्यु हो चुकी है, और स्टील की रेलिंग थी जो मंच पे लगाते हैं, और जीना की रेलिंग भी थी। मोबाइल किन लोगों के थे? जो सर मतलब जो मृतक जो हो चुके हैं उनके इकट्ठे यहाँ पे बैग वगैरह मैंने कर दिए थे। अच्छा, बैग आपने इकट्ठे किए थे? इकट्ठे कर दिए थे जो वहाँ पे पड़े थे, और उनका कुछ पर्स वगैरह भी थे। तो वो उठा के ले गए? जो वो उठा के ले गए सब खकोर वगैरह का। उनमें जो पैसे, लॉकर रूम आपने बना रखा था जहाँ पे भक्त अपना सत्संग के बाद सामान उठा के ले जा सकते थे? रूम से बना देते हैं जहाँ पे वर्दियां वगैरह भी रख देते हैं। अच्छा अच्छा। तो 25 मोबाइल और इसके अलावा स्टील की रेलिंग थी जो मंच पे लगती है, और जीना की स्टील की रेलिंग, और 40 गद्दे थे जो हम संग लेकर चलते हमने सोने के लिए, और बाकी 3 घंटे जो सुम्मा के ऊपर चलाते हैं, 12 सब्बल थे, 30 बड़े वाले पाइप थे जो टेंट में ठाड़ बोलते हैं जिन्हें, और 3 छोटे वाले पंखे थे जो यहाँ पे मतलब सिंहासन के बराबर से लगाते हैं, और 2 कूलर थे छोटे वाले, और उनके बाद 4 जीना थे जो चढ़ते हैं अपने टेंट में, जैसे ये वाली निशानी जो है, और उसके बाद बाकी सर छोटी मोटी चीज जैसे तौलियां वोलियां हैं। और मतलब यहाँ पे कूलर और पंखे बाबा के लिए लगाए गए? हाँ, लगाए जाते हैं सर। या फिर जो आपने बताया कि 4 कूलर ये भक्तों के लिए भी थे सिर्फ बाबा के? सर नहीं, उन्हीं के लिए लगाए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 साउंड के लिए भी लगाए जाते हैं और 2 उनके लिए लगाए जाते हैं सर। कूलर भी बाबा के छोटे वाले। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि प्रशासन शासन आपके सामान को निकालने देगा, या अभी कहा है कि यहीं रखने रखा है? नहीं सर, उम्मीद तो है निकालने, लेकिन कहते हैं कुछ जांच वगैरह आ रही है, उसलिए बोल दिया है यहाँ के एसआई साहब ने। उस दिन रुकवा दिया था, बोल रहे कि वो मंच जो आपको 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया, तो भाई वो बाबा आएंगे क्या पैसा देने के लिए? किसी से बात हुई? कुछ नुकसान तो आपकी जेब से गया? नहीं, अब कोई नहीं आएगा। नहीं तो कोई कमेटी वगैरह है, सिर्फ यहाँ हम अकेले हैं, बाकी कोई और भी नहीं है सर, क्योंकि लेबर वगैरह कोई रुक नहीं रही है। अगर रुक भी जाती है तो 500 पर रोज पे, मतलब जब कोई काम ही नहीं है तो उन्हें रख क्या करूँ बताओ, क्या करूँ? तो आपका नुकसान है वो आपकी जेब से चला गया? बिल्कुल सर। और बाकी जो बांस वगैरह सड़ रहे हैं वो सड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। बाबा ने कुछ एडवांस पैसा दिया था? बाबा नहीं देते हैं सर, इसकी मतलब जो पेमेंट है वो कमेटियां करती हैं। कमेटी ने एडवांस दिया था? जी सर, 3 लाख रुपए लगभग दे चुके हैं, और 2 के समथिंग रह चुका है, 1 सप्ताह या 2 के लगभग। 2 लाख तो आपके वो नुकसान हो गए, 3 लाख का आपका सामान चला गया, 5 लाख तो ये नुकसान, और ये 30-35 लाख का पिछले का। हाँ, और अगर 1 हफ्ता और रहा तो उम्मीद है कि 2-2.5 लाख का और भी चढ़ जाएगा। 10 से 1 लाख का आपका नुकसान हो गया, 2 लाख आए, 10 लाख गए। हाँ, बांस भी सड़ जाएगा सब। बांस भी सड़ जाएगा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैटी फैटी सब सड़ जाएगी। तो कहाँ के हैं आप, कहाँ के रहने वाले? सर जनपद बदायूं, और गांव जो हमारा है वो कुंदावली मुसिया नगला, इस्लाम नगर विकास खंड है, तहसील बिलसी। तो बदायूं से आप यहाँ रह भी रहे होंगे पिछले 1 हफ्ते से? हाँ सर, 23 तारीख से आ गया था मैं टेंट लगाने। 23 तारीख से टेंट लगाकर आ गए थे। 2 तारीख को हादसा हुआ, 1 सप्ताह बीत चुका है, 3 लाख का सामान इनका चला गया, 2 लाख रुपए एडवांस मिले थे, 3 लाख रुपए फंसे हुए हैं, यानी 8 से 10 लाख का नुकसान अभी पहले ही हो चुका है टेंट हाउस वालों को। और प्रशासन का कहना है कि अभी और आपको यहाँ से सामान नहीं हटाना है। तो सोचिए, 1 सप्ताह के बाद बाबा जो सुध भक्तों की तो ले ही नहीं रहे, लेकिन साथ में जो समस्या है वो समस्या उस टेंट हाउस वाले की भी है, जिस टेंट हाउस वाले का सामान नुकसान हो रहा है, चोरी हो रहा है। सोचिए, 25 मोबाइल फोन तो उन लोगों के चोरी हो गए जो साक्ष्य हो सकते थे, जिनके अंदर वीडियोस हो सकते थे, जो यहाँ पे लोकल रूम में जमा थे, और वो मरे हुए मृतकों के फोन भी चोरी हो जाते हैं। तो इतना नुकसान फिलहाल 1 सप्ताह के अंदर हो चुका है उसी जगह पर जहां पर बाबा का सत्संग हुआ था। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, हाथरस।